हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी बिजनेस की तलाश में हैं किसी नए और आप सोच रहे हैं इंटेक्स में रुपए लगाने की। हाँ, इंटेक्स टेक्नोलॉजी ये आपको यूट्यूब पर या गूगल पर कहीं आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 6,000 करोड़ कंपनी, ऐसे कुछ दिखाई देगा। फाउंडर में दिखाई देगा कोई नरेंद्र नाम का। इसमें आपको प्रोडक्ट दिखाई देंगे, वॉशिंग मशीन और काफ़ी चीज़ें जो आपको इनक्रीज करेंगे कि इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें। मोबाइल दिखाई देंगे, काफ़ी नए नए प्रोडक्ट दिखाई देंगे। पर मैं एक बात बता दूं, ये कंपनी बिल्कुल ही फ्रॉड है। अगर आप इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी भूल जाएं। ये कंपनी में अगर आपने मान के चलो 1 लाख रुपया भी डाला हुआ है ना, अगर आप डाल दें 1 लाख रुपये सोचें इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की, तो आप समझ लो उसमें से आपको 50% से भी कम रिकवर हो पाएगा। मतलब 1 लाख रुपये आपने दिया, आप सोच रहे होंगे 1 लाख के आप 1,20,000 कर लेंगे, 1,10,000 कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप इस कंपनी में 1 लाख रुपये देने के बाद वो आपके 40,000 रुपये रह जाएंगे, मतलब 60,000 का सीधा सीधा लॉस। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंपनी की हालत ही ऐसी हुई है 2020 में। आप मानो ये जुलाई का लास्ट चल रहा है महीना, लेकिन ये 2019-2018 से ही कंपनी एकदम फ्रॉड बन चुकी है। ये कंपनी हर किसी की धोखाधड़ी कर रही है। इसके डिस्ट्रीब्यूटर, स्टोर, आप इस कंपनी में एक बार बात करके देखिएगा कि मुझे बिजनेस करना है, ये आपके पीछे ही पड़ जाएगी, आपको बेवकूफ़ बनाएगी। बेशकर इस कंपनी के ऊपर हर जगह से फ्रॉड केस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, इस पर लीगल नोटिस भी निकले हुए हैं। यहाँ तक कि आप ये समझो, अगर ये कंपनी का फ्रॉड होता कैसा है मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप सोच, आपकी कंपनी की किसी से बात हुई होगी, वो बता रहे होंगे कि भैया बहुत अच्छी कंपनी है, वो कोई अपनी चीज़ को बुरी नहीं बताता हुआ है। अब मैं बता रहा हूँ ये आपसे फ्रॉड कैसे करेंगे। मान लो आपने कंपनी को 1-2 लाख रुपए दे दिए कि भाई हमें 2 लाख रुपए का सामान चाहिए, वो तो ये क्या करती है कंपनी, आपको डेड स्टॉक भेजेगी 2 लाख का। अब डेड स्टॉक कैसे, मैं आपको वो भी समझता हूँ डेड स्टॉक क्या होता है। मान लो नोकिया जैसे कंपनी थी, उसके कुछ मोबाइल नहीं बिक रहे थे, बंद हो रही थी, कुछ मोबाइल ख़राब थे। ख़राब तो नहीं, मतलब कुछ मॉडल जैसे उसमें एंड्रॉयड नहीं था, लेकिन तब एंड्रॉयड चल रहा था, सबको एंड्रॉयड चाहिए था, इसलिए लोगों ने और ब्रांड के लिए थे, ओप्पो, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, इन ब्रांडों पर फोकस करा था, इसलिए वो पिट गया। तो वो जो फ़ोन थे जिनमें और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह और कुछ सॉफ्टवेयर थे, तो वो एक तरीक़ा से डेड स्टॉक थे। तो सोचो इतनी बड़ी कंपनी नोकिया जैसी के पास तक डेड स्टॉक हो सकता है, तो इस जैसी इंटेल जैसी छोटी मोटी कंपनी के पास क्यों नहीं होगा। तो इसके बाद भर भर का डेड स्टॉक है, क्योंकि ये कंपनी का, इसका मेन मैं बताता हूँ इसके पास डेड स्टॉक कहाँ से आता है इंटेक्स के पास। इसने अभी का मैं बता रहा हूँ आपको, 2019 में इसने मोबाइल मंगाए थे चाइना से, जो कि चाइना इसे नहीं दे पाया था और चाइना पर रोक भी लग गई थी। तो क्या हुआ था, उस मोबाइल पर पैसे बढ़ गए थे, मतलब वो मोबाइल की जो कीमत थी, जो मोबाइल 400 रुपये का आना चाहिए था, वो इस कंपनी को ही 500 रुपये का पड़ा हुआ है। तो सोचो वो आपको कैसे दे देगी कम का। तो आपको भी 100-100, 200 रुपये बढ़ाकर मिल रहे हैं फ़ोन पर। तो अब कंपटीशन में और भी कंपनियां हैं, तो आप वो बेच नहीं पाएंगे। तो मतलब फ़ोन में ये आपको वो खटारा फ़ोन देगी। अब फिर मैं बात करता हूँ स्पीकर वगैरह की, तो कंपनी की हालत इतनी अच्छी है नहीं, ये स्पीकर भी आपको कॉस्टली वाले भेजेगी और बहुत बेकार। और मैं आपको बताऊं, अगर इसके फ्रिज वगैरह आपने ले भी लिए भूल से, तो इसके फ्रिज आप उससे बढ़िया ना एक अलमारी रख लो, उसमें कम से कम कपड़े वगैरह तब भी रख लोगे, कॉपी किताब रख लोगे। लेकिन इसका फ्रिज तो बिल्कुल ये समझ लो 2 पैसे की फ्रिज नहीं है इस कंपनी की, बहुत ही घटिया फ्रिज है। आपका ये फ्रिज कोई भी नहीं लेगा, इसके फ्रिज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सैमसंग के सामने कुछ भी नहीं है, कुत्ते का गू फ्रिज है ये। 2 पैसे का फ्रिज नहीं है इंटेक्स का। अब फ्रिज इसका बिल्कुल भी सेक्टर ही नहीं है फ्रिज, पता नहीं कंपनी क्यों बना रही है, इतना घटिया फ्रिज है। मान लो इसका फ्रिज अगर कोई कस्टमर आपने लेकर बेच भी दिया किसी कस्टमर को, तो वो कस्टमर आपको परेशान कर देगा। ये समझ लो ये 7 दिन के पहले ही पहले वो प्रोडक्ट ख़राब हो आपके पास आएगा। फिर आप कंपनी से कहोगे कि भैया प्रोडक्ट ले आया, कस्टमर कंपनी वाला बोल देगा आपके पास स्टॉक है तो दे दो। लेकिन आप दे दिया मान लो आपने कस्टमर को नया, लेकिन जो पुराना आपके पास रह गया वो आप ही को हो गया, समझ लो उसे वो आपको यूज़ करना पड़ेगा या कबाड़े में फेंकना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आपसे वापस नहीं लेने वाली। तो ये भी बहुत समझ लो घटिया कंपनी की स्ट्रेटजी चल रही है। और आपको क्या करना है, अगर आप इस कंपनी में सोच भी रहे हैं रुपए लगाने की, तो मैं तो यही कहूँगा बिल्कुल भी रुपए ना लगाएं। अगर आप फिर भी आपका मन कर रहा है, कंपनी वाला आपको कुछ बोल गया है कि भैया अच्छी कंपनी है वो, तो आप क्या करना है अपने एरिया में जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा पहले, क्योंकि अभी तो छोड़ चुका होगा वो बंदा, तभी आप सोच रहे हैं लेने की, लेकिन आप बिल्कुल भी ना सोचें इसे लेने की। आप उस डिस्ट्रीब्यूटर पर जाएँ और उससे पूछें तो वो आपको सब बता देगा ये कंपनी कितनी बड़ी फ्रॉड है, एक नंबर की धोखेबाज कंपनी है ये। आप ये समझ लो ये कंपनी यूज्ड तक प्रोडक्ट भेज देती है।
हाँ बिल्कुल भी, आप टर्मर वगैरह इसके देखेंगे सब कुछ यूज्ड और कबाड़ा आपको भेज देगी। आप इससे क्लेम नहीं कर पाएंगे। इससे आप वो ना समझे अमेजन फ्लिपकार्ट की प्रोडक्ट ख़राब निकला आपने दोबारा वापस भेज दिया कंपनी में, ये कुछ भी वापस नहीं लेगी और आपको कचरा पकड़ाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा फ्रॉड कंपनी है। इसकी फ्रिज लेकर तो परेशान हो जाएंगे कस्टमर ही, मैं बता रहा हूँ। सर्विस बिल्कुल भी नहीं दे पाती ये, एक एक दो दो महीने हो जाते हैं। सोचो दो दो महीने तक कस्टमर का फ्रिज रिपेयर नहीं कर पाती है, क्योंकि इसे नॉलेज है ही नहीं फ्रिज में होता क्या है कैसे क्या है। क्या सही करवाएगी ये कंपनी? ये समझ लो कस्टमर भी इसका बिना खुश रहेगा, ग्राहक भी रहेंगे, आप सब रहेंगे। इसके आप ऑनलाइन बिल्कुल भी ना देखें कि फेसबुक पर ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब दिखावटी वो है। अगर वो ना करेगी तो कंपनी आज ही बंद हो जाएगी। ये फेसबुक पर नई नई पोस्टें करेगी ये वो, क्योंकि लोग इस पर कमेंट डालते हैं गंदे गंदे, भैया मेरा फ्रिज सही नहीं हुआ, मेरा टीवी सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। तो आप इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत ही घटिया कंपनी है। आप इससे लाखों क्या 1 रुपया भी नहीं कमा सकते, बिल्कुल भी घटिया है। इससे बढ़िया आप कोरोना के पेशेंट को डोनेट कर दें, कोरोना पीएम के फंड में, पीएम फंड में आप इसमें पैसे कर दें, इस कंपनी में लगाने से तो बहुत बेटर रहेंगे। पर इसमें बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल ये फ्रॉड कंपनी है, धोखेबाज कंपनी है ये। दो पैसे की नरेंद्र बंसल ये दिखा रहे हैं, ये सब साले चोर हैं। ये नरेंद्र बंसल, केशव बंसल ये हो गया, ये जितने भी हैं साले, ये सीता बंसल, ये जो कुछ भी है कंपनी में दिखाते हैं, ये सब के सब चोर हैं। एकदम फ्रॉड कंपनी है ये, बिल्कुल भी फ्रॉड कंपनी है। मैं ये कहूँगा इसमें बिल्कुल भी आप रुपए लगाने की ना सोचें। बिल्कुल फ्रॉड कंपनी, बिल्कुल ही फ्रॉड, जिसका कोई जवाब नहीं है। इस पर इतने केस हैं, आप मान के चलो 1-2 साल में कंपनी बिल्कुल ही ख़त्म है। आप प्रोडक्ट रख के बैठ जाएंगे और आपने ले भी लिए हैं तो बिल्कुल भी। इसके मोबाइल बिल्कुल ही तबाह हो गया है, कुछ भी मोबाइल नहीं बिकता। आधे रेट पे इसके मोबाइल तक नहीं बिक रहे हैं कंपनी के, मैं आपको बात बताऊँ। बिल्कुल ही डाउन कंपनी, इसकी मार्केट में कुछ भी वैल्यू नहीं है अभी।